आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं लोकल वोकल। आज हम मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में, जहां हम बात करेंगे मौसम कृषि वैज्ञानिक SN सुनील पांडे जी से के साथ और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि देखिए, मौसम वैज्ञानिक के तौर पर तो लोग उनसे बातचीत करते ही होंगे, जानते होंगे, लेकिन सुनील पांडे जी कौन है, क्या व्यक्तित्व के इंसान है और किस तरह से वो कृषि वैज्ञानिक बनने का उनको सूझा, मौसम कृषि वैज्ञानिक वो कैसे बने, इन सब बारों में आज उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार सर, और लोकल वोकल में आपने अपना समय दिया कीमती, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस व्यक्तित्व के हैं सुनील जी? देखिए, मैं CS आजाद यूनिवर्सिटी में पिछले 40 ईयर से काम कर रहा हूँ। मैंने BSc जी किया था, इसके बाद ही एक कृषि विज्ञान केंद्र हुआ करता था, उसमें हमारा प्रथम नियुक्ति हमारी उसी में हुई थी। इसके बाद फिर मैं वो केंद्र, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनके क्षेत्र में हमें यूनिवर्सिटी में हमें काम करने का मौका दिया। तो उनके प्रधान नेतृत्व काल में हमने वहाँ पे भी, उनके 5 ब्लॉक मिले थे हमारे CSA यूनिवर्सिटी को, वहाँ पे हमने किसानों के यहाँ प्रदर्शन कराए और हमारे जो भी यूनिवर्सिटी की रिसर्च होती थी वो सारी किसानों के यहाँ पहुँचाने का हमने काम किया। इसके बाद फिर मैं लगातार कानपुर में यहाँ पे CSA में हूँ। यहाँ पे और कई स्कीम्स, जो भी प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के होते हैं, उनमें हमने काम किया। वीट कंट्रोल में काम किया है, एक गेहूं की रस्ट की स्कीम थी उसमें काम किया है, इसके बाद सॉइल सेंटी में काम किया। और यहाँ पे जो काम कुलपत महोदय देते हैं वही काम मिलता है। तो मैं इसके बाद मुझे मौसम वैज्ञानिक का काम भी मिला, जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि मौसम पर इस समय सारी दुनिया डिपेंड है, हर चीज़, हर आदमी मौसम पे, चाहे आप देखिए अगर गर्मी पड़ रही है तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो सारी, हर आदमी कहीं ना कहीं से, हर व्यक्ति मौसम से प्रभावित होता है। और आगे चल के जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे आगे चल के इंडिविजुअल रूप से आप भी प्रभावित होंगे, हम भी प्रभावित होंगे। लेकिन क्या बचपन से ही ये सोच बना ली थी कि इसी क्षेत्र में जाना है, या पहले कोई और जाना, किसी और क्षेत्र में जाने का इच्छा थी और उसके बाद फिर कहीं और? मुझे तो शुरुआत से ही एग्रीकल्चर में जाना था। अच्छा। मैंने एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर से एग्रीकल्चर ली, फिर एग्रीकल्चर ही में रहा। तो एग्रीकल्चर ही की बात थी, क्योंकि मेरे घर में मैं 5 भाई हूँ और मुझको एग्रीकल्चर में भेजा गया था। और मेरा मेन बिजनेस भी जो गाँव में है वो एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर का कृषि होती है। अच्छा, पूरा कृषि क्षेत्र में आप काम करते हैं पूरा। तो आपका वो सफ़र, मतलब अगर स्टडीज़ की हम बात करें और आजकल भी जो बच्चे हैं वो अगर इस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, तो क्या आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, इस समय MBA और IIT के लड़के भी खेती में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ। वो जान रहे हैं, और खेती जिस तरह से वैज्ञानिक तरीके से वो लोग कर रहे हैं और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। और मैं भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप नौकरी मत करिए, नौकरी दीजिए। तो अगर आप वैज्ञानिक रूप से खेती करते हैं और पढ़े लिखे हैं तो निश्चित रूप से खेती में फ़ायदा है और आप खेती को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये बात आपने सही कही कि आजकल लोगों का, जो आजकल युवा जो आ रहे हैं, उनका रुझान कृषि की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ा देखने के आश्चर्य की बात है कि कृषि की तरफ वो देख रहे हैं कि अब जो व्यापार है कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाया भी है, तो इसलिए कृषि की तरफ लोग ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। तो आपके भी जो बच्चे हैं, क्या आप उन्हें भी प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, आप कृषि क्षेत्र में आगे बढ़? हम लोग तो अब सारे हमारे फैमिली की जो भाई भतीजे बच्चे हैं, सबको हम लोग गाँव लगातार ले जाते हैं। कानपुर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, लेकिन सबको लगातार ले जाते हैं गांव में और खेतों में दिखाते हैं कि भाई ये खेती है, सबसे जरूरी खेती है। किसान, अगर हमें देखिए अनाज नहीं मिलेगा हम खाएंगे क्या? हम कितनी फैक्ट्री लगा लें, कितने भी डिजिटल हो जाएं, अगर अनाज नहीं होगा, सब्जियां नहीं होगी, हम खाएंगे क्या? हमारा जीवन तो इन्हीं पे है। जब भोजन नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या? तो हमें लगातार हम लोग बढ़ावा भी देते हैं, लेकिन जिस तरह देखिए जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, और वो ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में हो रहा है, वो 30, 40, 50 साल में हो पाया है। और पूरी दुनिया इस जलवायु परिवर्तन के दंश को झेल रही है। कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं ओले। तो अब जिस तरह से हमारा मौसम अनियमित हो रहा है, देखिए गर्मी ख़त्म होती है, एकदम सर्दी आ जाती है, सर्दी खत्म होती है, बिल्कुल गर्मी आ जाती है। जो बीच की हमारी छोटी ऋतुएं थी, बसंत होती थी, शरद होती थी, अब देखिए वो ऋतुएं सारी खत्म हो चुकी हैं। तो इस तरह से
और सबसे बड़ा जो हमारे जलवायु परिवर्तन का असर है, उससे क्या हो रहा है कि ग्लोबली रूप से तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी हमारी गर्म हो रही है। अगर हमारा टेम्परेचर जो 97-98 के बाद अगर 100 पे पहुंच जाता है तो आप जानते हैं हम लोग चलने लायक नहीं रहते हैं। वही पृथ्वी की हाल हो गई है। पृथ्वी हमारी इस समय इस दशा में है कि उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे समुद्र गर्म हो रहे हैं, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आगे चल के आने वाले दिनों में अगर यही स्थितियां रहती हैं तो हम एक एक बूंद पानी को तवा हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा बेंगलोर जैसे हमारा शहर है और बिल्कुल जीरो वाटर में उसको घोषित कर दिया गया है। यही स्थितियां सब जगह आएंगी। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें आगे आने वाली पीढ़ी को खेती किसानी में वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के में जाना चाहिए। क्योंकि देखिए अब नेट है, हर जगह ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे हुए हैं, इतनी सुविधाएं हैं। आपको हम अभी भी 2 से 3 दिन का हल बता देते हैं। अब जैसे हमने किसानों से कह दिया है कि 12 तारीख तक आप कटाई मड़ाई का काम पूरा कर लें और अपनी फसलों को सुरक्षित गोडाउन में या अपने घर में पहुंचा दें। 14-15 तारीख से आंधी तूफान और बारिश की संभावना है। कम से कम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, सभी जगह। लेकिन कृषि क्षेत्र में आप जाने की भी बात कर रहे हैं और ये मौसम के जो बदलाव है ये नुकसान नहीं करेंगे? फिर अगर हम बात करें उस अगर दृष्टि से हम देखें कि ये नुकसान भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमें धूप तेज है तो हमें छाता लेके जाना चाहिए ना। तो हम अगर खेती करते हैं, अगर पानी वहाँ कम है तो हमें उन वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए जो कम पानी में पैदा हो जाए और प्रोडक्शन भी अच्छा हो। ऐसे क्या कौन से अनाज या ऐसे कौन सी फसल है जो हम उगा सकते हैं अगर लोग आगे कृषि क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं? जो हर फसलों में हर तरह की वैरायटी किस्में हैं। कोई वैरायटी CS आजाद यूनिवर्सिटी की है, कोई करनाल की है, कोई पंजाब की है। तो जहाँ कम पानी है तो अगर हम ये सोचेंगे यहाँ कम पानी हमें अवेलेबल होता है तो हम वो किस्में बोएं जो कम पानी में होती हों। जहाँ ऊसर है वहाँ ऊसर रोधी जो फसलें हैं जो ऊसर में पैदा हो जाती हैं, चाहे फसलें हों, कोई भी हमारी फसल हो, सब्जियाँ हों, कोई भी, वैज्ञानिक रूप से खेती करनी पड़ेगी। हमें मौसम आधारित खेती करनी पड़ेगी। मौसम कैसा है, कैसी हमारे यहाँ की सॉइल है, हमें सॉइल भी देखनी होगी। देखिए किसान पहले करता क्या था, निश्चित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हर फसल में डाल देता था। वो कभी ये नहीं देखता था कि हमारी ज़मीन में है क्या, हमारी जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, पोटास ज़्यादा है या फास्फोरस ज़्यादा है। अब प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई है, उसमें मोबाइल वैन है जो गांव में जाती हैं और मृदा परीक्षण करती हैं और उनको मृदा हेल्थ कार्ड दिया जाता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है उनकी खेती का, उनके खेत का, जिसमें लिखा होता है कि उनको कितनी मात्रा में कौन खाद डालनी है और किसकी कमी है वो डालें। यानी कि अपनी सॉइल, अपनी मिट्टी की पहचान करके आप उसमें अगर उगाते हैं अनाज। हम जब कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, पहले जांचें लिखता है ना कि आप जांच कराइए, तभी तो पता लगता है कि ब्लड में हमारे क्या हीमोग्लोबिन कम है या और कोई चीज़ है या कोई और बीमारी है। तो ऐसी जब सॉइल की जांच करके हम करेंगे, जिसमें का चयन अच्छी तरह से कर लेंगे, मौसम पर भी आधारित हम जानकारी लेते रहेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन इस तरह की दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं। देखिए जलवायु परिवर्तन हमेशा हुआ, ऐसा नहीं कि पहले हो रहा। आप देखिए एक जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो बूंद बूंद कर पानी बरसता था, 10 से 12 दिन तक बारिश होती थी, बादल रहते थे, अब वो नहीं होते हैं। तो ये चेंजेज हमेशा आते रहे, हमेशा चेंजेज आते हैं, हर आदमी की लाइफ में चेंजेज आते हैं, पृथ्वी में भी चेंजेज, हर चीज़ चेंज होती है और उस चेंज ये हमारे नेचर का नियम है। बिल्कुल। तो हमें जब नेचर चेंज होता है हम बदलते हैं तो हम बदल। देखिए हम पहले बैंक जाते थे, अब हम सब मोबाइल से करते हैं। आपको क्या पता था कि हम वीडियो कॉल कर लेंगे? मैं तो नहीं जानता था 20 साल पहले कि हम वीडियो कॉल भी करेंगे। सुनते थे, सारा सेंसर काम करते हैं, दरवाजे सेंसर से खुलते हैं, पूरे घर एलेक्सा से चलते हैं। हम यहाँ से बैठे, हमने कहा एलेक्सा है, एसी ऑन हो गया। तो हम उसके साथ चले ना, हमें चलना पड़ेगा। हमें खेती भी, ऐसा नहीं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो खेती नहीं करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें जलवायु परिवर्तन के साथ चलना है, लेकिन हमें जो वैज्ञानिक तरीके हैं, फसल सलाह है, वो सारी लेते हुए खेती करनी है। और इसमें मैम आप समझ लीजिए कि निश्चित रूप से जो नया युवा आ रहा है
वो चाहे प्रधानमंत्री की वजह से हो या कोई भी कारण हो, वो MBA करके, MSc AG PhD करके, IIT करके वो खेती करा रहे हैं। अब देखिए वो कितनी शानदार खेती कर रहे हैं। आप कभी खाली हो, चलिए और दिखाता हूँ आपको कैसे लोग पढ़े लिखे लोग खेती कर रहे हैं। हम बिल्कुल चलेंगे। और महिलाएं, IIT की महिलाएं प्रधान हैं, जो IIT पढ़ के आई, PhD वाली लड़कियां प्रधान हैं, जिन्होंने अपने गांव की तरह खूबसूरत बना दिया है। उनका स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर सिखाए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बच्चों को, जो हम लोग कॉन्वेंट में शहरों में सीखते थे। तो देखिए हमें चलना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। बदलाव तो प्रकृति का नियम है और उस बदलाव के साथ चलना भी चाहिए। कृषि के बारे में तो बात कर ली, लेकिन सुनील जी अपने बारे में आपने नहीं बताया कि आप, अगर हम निजी जीवन की बात करें, निजी जीवन में कैसे हैं, किस तरह से दिनचर्या रहती है, किस तरह से रहता है सब कुछ घर परिवार की तरफ? बिल्कुल, देखिए हम लोग पूरे हमारा संघ परिवार है, हम लोग 4-5 भाई हैं, सब साथ में रहते हैं और अलग अलग भी सबके घर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग कानपुर देहात से हैं, एग्रीकल्चर हमारा बिजनेस है, हमारे यहाँ सारा बिजनेस गांव में है। तो हम लोग आका लगातार गांव जाते हैं, सारे फैमिली को, सारे बच्चों को, जो नई पीढ़ी आती है उसको भी गांव ले जाते हैं। हाँ, ताकि वो भी खेती से अपनी ज़मीनी, और हमारे रिश्तेदारों में पॉलिटिक्स भी होती है, वो MLA भी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं, ऐसी भी। तो यानी कि खेती से सुनील जी अच्छा खासा जुड़े हुए हैं। और जो पत्नी है आपकी वो भी हाँ बिल्कुल, सारे लोग वो पॉलिटिकल फैमिली के हैं। अच्छा, तो लेकिन फिर भी सब साथ में सब करते हैं, सब साथ में ही करते हैं। और बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके साथ बिल्कुल, हम क्या बच्चों को पहले गांव में ले जाते हैं, हर हफ्ते ले जाते हैं। अच्छा। कि वो गांव से जुड़े रहें। गांव से जुड़े बस हम लोग लगातार अपने गांव से, अपनी खेती से जुड़े। ये तो अच्छी बात है कि आपको अपने गांव से, अपनी जो नींव है कहते हैं, जो जड़ें हैं, उससे हमेशा मजबूती के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा है। और आजकल जिस तरह से बात हो रही है कि एग्रीकल्चर की तरफ लोग भाग रहे हैं, आगे जाना भी चाहिए। जो बच्चे अपना करियर बना रहे हैं उनके लिए भी सर ने बताया कि आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और कोई सलाह आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि देखिए जलवायु परिवर्तन की वजह से हमें सबको काम करना है, इस पर कोई सरकार काम नहीं करेगी। हमें लाइट कम जलानी है, हमें सौर ऊर्जा पे जाना है, हमें जो गैसेस हम लोग लखनऊ में या कानपुर में, बड़े बड़े शहरों में इतनी गैसेस निकाल रहे हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं लाखों की संख्या में, उसको देखिए कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें वाहन पे जाना पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे। और हर आदमी घर पेड़ लगाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें जल का संरक्षण करना पड़ेगा, हमें सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे हर आदमी इंडिविजुअल को। और उससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। हमारी आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को हम पानी, ऑक्सीजन और खाद्यान्न उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जा सकेगा कि वो कृषि क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूरा जो आसमान है कृषि क्षेत्र के लिए आपका खुला हुआ है। आप जा सकते हैं, खेती कर सकते हैं और परिवर्तन से मत डरिए, परिवर्तन के साथ परिवर्तित होइए। यही नियम है प्रकृति का और इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए। हम भी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी नए व्यक्तित्व के साथ। उनसे जानेंगे कि क्या है उनके फील्ड का हाल और साथ ही साथ उनके निजी जीवन में कैसा रहा उनका व्यवहार। आप कहीं मत जाएगा, आपको करना है तो बस इतना करना है कि आपको हमारे लोकल वोकल ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है और हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना है।